नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से और मुद्दा ये रहेगा कि क्या इंदौर का मास्टर प्लान आएगा। उम्मीद तो की जा रही है कि आएगा, प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन दिखता नहीं कि आएगा। राजेश जी, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि नया मास्टर प्लान आ जाए, लेकिन आने को तैयार नहीं। क्या वजहें लगती हैं आपको? आप लगातार लिख भी रहे हैं मास्टर प्लान को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि क्या वजह है कि मास्टर प्लान अब तक नहीं आ पाए। दिक्कत ये है कि मास्टर प्लान में पिछले 4 महीने से कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है और बस अब आने ही वाला है। लेकिन समस्या यही आ रही है कि मास्टर प्लान आएगा, मीटिंग चल रही है, इंदौर के अफसर भोपाल जा रहे हैं, भोपाल के डायरेक्टर एंड टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट में हलचल मच रही है, सब कुछ पता चल रहा है और लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जी राज जी, इसमें जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंटरेस्ट लिया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान आएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कहा था कि इंदौर का मास्टर प्लान जल्द से जल्द लाया जाएगा। निश्चित तौर पे इनके कहने के बाद और ख़ास तौर से उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा था कि हम मास्टर प्लान जल्दी लाएंगे और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया था कि धारा 16 के तहत जो है अनुमतियां दी जा रही थी 79 गांव में, जहां पर अभी नक्शे पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन विशेष अधिकार क्षेत्र के तहत कुछ अनुमतियां जारी की गई, जिनको लेकर विवाद भी हुए, लेन देन की चर्चाएं भी रही और उस बवाल मचने के बाद चीफ सेक्रेटरी एक्शन मोड में आए, लेकिन मास्टर प्लान नहीं ला पाए। जी, 2021 का मास्टर प्लान था ये, और नए मास्टर प्लान की कवायदें 2 साल पहले से शुरू हो जाती हैं, यानी कि 2019 में आपको नए मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर देना चाहिए थी, क्योंकि 2021 का मास्टर प्लान खत्म होने वाला है। अभी 2025 चल रहा है, 4 साल ड्राफ्ट बन गया, सर्वे हो गया, अधिकारियों ने मीटिंग्स कर ली, नेताओं से बात कर ली, उसके बावजूद भी मास्टर प्लान वहीं का वहीं रखा हुआ है, हिलने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार का जो मुख्य काम होता है, प्रशासन का जो मुख्य काम होता है, वो पहले कभी नहीं होता है। दूसरे फालतू काम बहुत सारे पहले होते हैं। जब ये पता था कि मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो रही है तो उसको बनाने का काम 2-3 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि जिस तारीख को समाप्त हो रहा है मास्टर प्लान, उसके महीने 2 महीने पहले ही सब कुछ जारी हो जाना चाहिए कि अगले महीने से ये होगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं और अन्य पब्लिक है, उसको भी समझ में आ जाए कि हमारे शहर में कितनी सड़कें चौड़ी होगी, कितने ब्रिज बनेंगे, कितनी नई कॉलोनियाँ कटेगी, टाउनशिप कटेगी, बिल्डिंगें बनेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आ रही है कि इंदौर विकास प्राधिकरण के कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं इसके कारण। जी हाँ राज जी, धारा 16 का इस्तेमाल करते हुए कई कॉलोनाइजर ने अपनी अनुमतियां लगाईं और भोपाल तक उन्होंने दौड़ लगाई। कहा यह जा रहा था कि धारा 16 में कई सारी कॉलोनीज को अनुमति दी जा रही है, इससे पूर्व दी जा चुकी थी। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 180 फाइलें भोपाल में पेंडिंग पड़ी हैं और जब तक उनको हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक के मास्टर प्लान आने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो प्रस्ताव पेंडिंग है उनकी लेकर ये कहा गया था कि लगभग आधे जो प्रस्ताव है उनके काम निपटाने के लिए बिचौलियों ने 50% पैसा एडवांस में ले लिया। जी हाँ, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि मास्टर प्लान जल्द से जल्द आ जाएगा। उसी के चलते नगर निगम ने भी तय कर लिया कि जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं वो भी बनाई जाएंगी और उसको लेकर कवायदे भी शुरू कर दी। आईडी ने भी कहा है कि जो इंदौर शहर की सड़कें हैं और मास्टर प्लान के अंतर्गत आती हैं उन्हें बनाएगा आईडीए, नगर निगम मिलकर बनाएगा। और मास्टर प्लान अब तक आया नहीं राजेश जी, तो क्या उम्मीद करना चाहिए, क्या आ जाए? बात यह है कि नया मास्टर प्लान तो आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का इसमें बड़ा अभाव दिखता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जो इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम मास्टर प्लान की सड़कों की बात कर रहा है, वो तो 20 साल पहले जो मास्टर प्लान बना था उसकी सड़कें नहीं बना पाए जी। तो अब जो नया मास्टर प्लान है उसकी सड़क तो 50 साल बाद बनाएंगे जी। तो ये तो फालतू बातें हैं। जिस एजेंसी का नंबर 1 पे काम था इंदौर विकास प्राधिकरण का कि मास्टर प्लान की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जी हाँ, जो चीज़ें मास्टर प्लान में दी गई है उन सबका काम करना, लेकिन प्राधिकरण के लापरवाह और निकम्मे अफसरों ने जी हाँ, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज जैसे
मुद्दों पर काम नहीं किया, जी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। राय जी, इंदौर नगर निगम चाहता है कि इस शहर का ट्रैफिक नंबर 1 हो, इसलिए वो मास्टर प्लान की सड़कें बना रहा है। तो अभी जो आने वाला मास्टर प्लान है उसमें जो सड़कें होंगी, इन सड़कों के बनने के बाद इतनी राशि नगर निगम और आईडी के पास होगी कि वो नए मास्टर प्लान की सड़कें भी बना पाए? देखिए, सवाल पैसे का नहीं है उठता है, सवाल सबसे बड़ा उठता है प्लानिंग का। क्या प्लानिंग कब कर रहे हैं? क्योंकि जो सड़क समय पर बन जाती तो मैं मानता हूँ कि उसकी लागत कम आती। अब आप टेंडर करने में 6 सालों लगा दोगे, उसके बाद टेंडर के बाद में काम शुरू करने में सालों लगा दोगे, तो रेती गिट्टी सीमेंट सरिये सबके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अप एंड डाउन होता है। जी। ठेकेदार फिर काम नहीं करता है, या तो काम करेगा तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में इनको टाइम बाउंड प्रोग्राम इसके लिए जारी करना चाहिए। राय जी, एक चीज़ और देखी होगी अभी आपने कि नगर निगम ने तय किया है कि मास्टर प्लान की सड़कें बनाएंगे, लेकिन वो 2 सड़कों की चौड़ाई कम कर रहा है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं लगता आपको कि मास्टर प्लान के साथ छेड़खानी है? और यदि करना है तो उसको मास्टर प्लान में डीनोटिफिकेशन करना होगा। नगर निगम अपनी मर्जी से मास्टर प्लान की सड़क ना तो चौड़ी कर सकता है ना बड़ी कर सकता है। बंद कमरे में बैठकर अकल का ठेका लेने वाले अफसर, खास तौर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अफसर, और उस समय के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण किसी भी सड़क की चौड़ाई कितनी भी कड़ी कर दी जाती है। जी। ये खास तौर से नए इलाके में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पुराने इलाके में दिक्कत आती है कि वहाँ पर बरसों पुराने जो मकान बने हैं उनको 20, 30, 40, 50 फीट तक तोड़ना पड़ता है। जी हाँ। तो ये देखना चाहिए कि बंद कमरे में बैठने की बजाय हम जिस सड़क को 100 फीट करने की बात कर रहे हैं, यदि वो 100 फीट सड़क करेंगे तो कितने मकान टूटेंगे, वर्तमान सड़क की चौड़ाई कितनी है और अब मकान कितने तोड़ेंगे, कितने लोगों का नुकसान होगा। सवाल ये होता है कि जब अवैध निर्माण तोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराना इंदौर है उसमें तो लोग 100-125 साल से रह रहे हैं। जी। और हमने इंदौर में इस कहर को ढाते हुए देखा है कि गरीबों के जीवन का जो एक सपना है मकान का, वो पूरा धाराशाही कर देते हैं। जी। सवाल इस बात का फिर यही उठता है कि नए मास्टर प्लान में भी इस गंभीरता को समझना चाहिए कि जिस सड़क की चौड़ाई हम बढ़ा रहे हैं, क्या वो सड़क उतनी चौड़ी वहाँ बन पाएगी? साइट क्लियर है, लोगों के ज़्यादा मकान तो नहीं टूटेंगे या बिल्कुल मकान नहीं टूटेंगे? क्या उस तरह की प्लानिंग नहीं की जा सकती है? और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा एक सुझाव है, जो अफसर तो मानेंगे नहीं क्योंकि उनको तो अपनी अकल चलाना है, जो सड़कें पुराने इंदौर में छोटी है, 60 फीट की है या 40 फीट की है, 80 फीट की है, वहाँ पर सिंगल लेन का, डबल लेन का ब्रिज बनाया जा सकता है। जी हाँ। तो फ्लाईओवर जब बना सकते हैं आप, तो नीचे से भी लोग जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं। जी। हम बड़े शहरों की बात करते हैं, लेकिन उस तरह का काम करने की हिम्मत इंदौर में नहीं जुटा पाते हैं। राजेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे अभी हम बात कर रहे थे छावनी और सुभाष मार्ग वाली सड़क की, ये 1975 के मास्टर प्लान में शामिल थी। इनकी चौड़ाइयाँ जब से निर्धारित थी, नगर निगम ने तय किया, जनप्रतिनिधि ने तय किया कि इनकी चौड़ाई कम कर दी जाएगी। मास्टर प्लान जो नया आने वाला है उसकी ना तो तारीख है और कभी आता भी है। तो जब 1975 की सड़कें आज 2025 में बन रही हैं, तो 2025 में जो मास्टर प्लान आएगा उसकी सड़कें कब बन पाएंगी और क्या उस मापदंड के हिसाब से होगा वो मास्टर प्लान? अकेले मास्टर प्लान में सिर्फ सड़कों का मामला नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। एक और गंभीर मामला है ग्रीन बेल्ट का। हाँ, ये बड़ा शहर का हरियाली का इलाका जो परसेंटेज वाइज हर मास्टर प्लान में बढ़ता है, उस पर कितना अमल हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हरियाली का घनत्व भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जो डेंस ग्रीन होना चाहिए। और हम शहर के 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर यदि हरियाली करते हैं तो मैं मानता हूँ कि उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। शहर के बीच में जो सरकारी ज़मीन बेची गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, जो अफसरों ने कौड़ियों के भाव सरकारी ज़मीनें बिकवा दी। वहाँ पर ग्रीन बेल्ट विकसित करना था, वहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए थे, वहाँ पर अन्य गतिविधियाँ होना चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर प्लान में जो चीज़ें हम कल्पना करते हैं कि हमारा शहर इंदौर कैसा अच्छा भविष्य में सुंदर दिखेगा, यहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ होगी, लोकल परिवहन कैसे चल पाएंगे। हम भविष्य की बात करते हैं कि मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ है, हम डबल डेकर बस चलाने की बात कर रहे हैं,
तो बिजली लाइन शिफ्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो मास्टर प्लान को इतना गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए जैसे एक डॉक्टर बाईपास की सर्जरी करता है। राज जी, मेरा अंतिम सवाल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भूमाफियाओं के चलते मास्टर प्लान अटका हुआ है? क्योंकि धारा 16 के अंतर्गत जो 180 के लगभग फाइलें भोपाल में पेंडिंग हैं, जब तक उनका निराकरण नहीं होगा तब तक मास्टर प्लान नहीं आएगा। क्योंकि उन फाइलों में कई सारे ऐसे राज छिपे हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लेन देन भी हुआ है, ये कहा जाता है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि बड़ा लेन देन हुआ है। जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक मास्टर प्लान नहीं आएगा। कई बिल्डरों कॉलोनाइजरों ने अफसरों से कहा है कि हमने जो इस काम के लिए धारा 16 में नक्शा पास कराने के लिए एडवांस पैसा दे दिया था, वो आप हमको लौटा दीजिए। अब वो चूँकि अफसर पैसा खर्च कर चुके हैं, बांट चुके हैं, तो वो पैसा वापस कैसे करें? उस कारण हो सकता है कि दिक्कतें आ रही होगी। लेकिन ये तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का खुल्ला भ्रष्टाचार का ओपन भी नीलामी है, खुली जो है बोली लगाई गई कि कितने 15 लाख रुपए प्रति एकड़ तक बीघा तक लोगों से रिश्वत ली गई है। जी हाँ। और जो धारा 16 के केस हैं वो ईमानदार मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सब केसेस रुकवा दिए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि मास्टर प्लान आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कवायद तो चल रही है, लेकिन आएगा कब ये तो शायद ईश्वर भी नहीं बता पाएगा। जी, निश्चित रूप से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इंदौर का मास्टर प्लान जल्द से जल्द आए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश के जो भूमाफिया हैं और ख़ासतौर पे इंदौर के जो भूमाफिया हैं वो सरकार में और प्रशासन में अपना खासा अमल दखल रखते हैं। इसी के चलते शायद मास्टर प्लान लेट हो रहा है। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।